स्वागत है आप सभी का कादरी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजकता का नियम। इसी नियम पर आधारित, इसी नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन अभी आपने थंबनेल में देखे हैं। और भी अच्छे सवाल इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे चलेंगे। आइए समझते हैं वो फॉर्मूला क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा है, अगर कहीं पर आपको इस तरह से दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आप सभी ने पढ़ रखा है, आप सभी जानते हैं। इस फॉर्मूले का इन क्वेश्चंस में क्या जो है भूमिका है वो समझेंगे। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि अगर आपको कहीं भी इस प्रकार की कंडीशन मिलती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ठीक है, ए की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो हमेशा डिवाइड होगा ए प्लस बी से और ए माइनस बी से, या केवल ए माइनस बी से, या केवल ए प्लस बी से। समझ में आई बात? केवल ए प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और केवल ए माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगा ये, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तब भी ये इससे डिवाइड हमेशा हो जाएगा। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेके कुछ संख्याएं मान लेते हैं ए बी की जगह, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए, ऐसे मान सकते हैं कि हम इसे एक तरह से प्रूफ कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं ए बराबर आपके पास 6 है, ए बराबर आपके पास कितना है 6 है, और बी बराबर आपके पास कितना है 4 है। ठीक है, ए की वैल्यू रखिए यहां पर 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 36 माइनस 16। ठीक है, और 36 में से 16 जाएगा तो बचेगा आपके पास 20। क्लियर? तो ये अगर ए बराबर हमने माना कि 6 और बी बराबर 20, तो ये संख्या जो आई हमारी 20 से डिवाइड होगी। ये संख्या अगर 20 से डिवाइड होगी तो 10 से भी डिवाइड होगी। बोलो हाँ या ना? 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। और अगर 10 से डिवाइड होगी तो 5 से भी डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, और ये संख्या जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 20 से तो डिवाइड है ही। क्लियर है? अगर आपको सवाल इस तरह से दिया गया होता तो आप ऐसे सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें जो लॉजिक है, इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है? वो ये है कि इस 2 घात की जगह आपको 100 घात दे देगा। 6 की घात 100, 4 की घात 100, फिर आपसे सोल्व करने को कहेगा, वहां आप फंस जाओगे। यही चीज हमें सीखनी है इस क्लास में, यही मेन हमारा कंसेप्ट है। 100 की जगह 500 दे सकता है, 400 दे सकता है, 98 दे सकता है। ठीक है, इस तरह की संख्याएं कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको घात 2 नहीं मिलेगी। ये तो आपको समझाने के लिए है, चीजें सीखने के लिए। क्लियर है? अब इसी को हम दूसरी तरह से कैसे बना सकते हैं? जो हमने लिखा है, अगर ए बराबर 6 है और बी बराबर 4 है, तो सिंपल से हमने क्या लिखा था, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 6 प्लस 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, और गुणा में 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से ना करके, ये तो आपको समझाने के लिए था, प्रूफ करने के लिए, हम इस तरह से देखेंगे चीजों को। क्लियर है? देखो, मैंने यहां लिखा 10 से कटेगा, हाँ तो यहां भी कट रहा है 10 से। 2 से कटेगा तो हाँ यहां भी कट रहा है 2 से। ठीक है, तो संख्या 10 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, और 20 से भी कटेगी। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी। और ये 10 2 को 5 से कट जाएगा तो संख्या 5 से भी कट जाएगी। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी पावर और बढ़ाते हैं इसकी पावर थोड़ी सी और बढ़ाते हैं। देखिए कैसे। मैंने एक क्वेश्चन यहां पर आपके लिए ये लिखा, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस, सॉरी बड़ी लेते हैं और संख्या से, ये ले लेते हैं 6 4। मैंने यहां लिखा 6 की पावर 4, ये 6 4 ही ले लेते हैं, और माइनस 4 की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर 4। अब घात क्या है? पहले घात 2 थी, अब 4 है। अभी भी इसे बना सकते हो आप, मैं ये नहीं कह रहा नहीं बना सकते हो, लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, असल तरीका क्या है, वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, वो चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो अगर इस तरह की कंडीशन कहीं भी सवाल में मुझे दिखती है, तो मैं करूंगा 6 प्लस 4 और 6 माइनस 4। क्लियर? तो ये आपको मिल जाएगा यहां 10 गुणा फिर से 2। ठीक है, 10 गुणा 2, तो ये 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसी को आप देखो कैसे प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको। अगर आपकी 6 की पावर 4 खोलोगे तो आपको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बोलो, 1296 मिलेगा। 6 छंग 36 छंग 216 और 216 छंग कितना होता है, सही है 1296। क्लियर। ऐसे ही 4 की पावर खोलो, 4 चौक 16 चौका 64 चौक 164, 4 चौक 16 चौका 64 चौक 256, ठीक है 256। यानी कि 6 की पावर 4 की वैल्यू 1296 और 4 की पावर 4 की वैल्यू 256। अब इन्हें माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 2 0 और 1 का 1 ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने बताया संख्या 10 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। क्या ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, हाँ या ना बोलो, ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर 2 से कट जाएगी। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं 10 से कटेगी या नहीं, तो 10 से भी कट जाएगी। ठीक है, अगर मैं कहूं 5 से कटेगी या नहीं, तो 5 से भी कट जाएगी। तो आप चाहे ये तरीका अपनाओ चाहे ये तरीका अपनाओ, आपका आंसर सेम आना है। लेकिन ये तरीका आप छोटी पावर्स जहां दी गई होगी वहां लगा सकते हो, अगर पावर्स बड़ी दे दी गई तो वहां पर आपका ये तरीका फेल हो जाएगा। तो जो भी सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं उनसे क्या निष्कर्ष हमारा निकलता है वो याद रखेंगे। उससे हमारा निष्कर्ष ये निकलता है, अगर कोई संख्या x है और उसकी पावर n है, माइनस कोई संख्या y है और उसकी पावर भी n है, या a और b ले लो, कोई संख्या a है उसकी पावर n है और कोई संख्या b है और उसकी पावर भी n है। ठीक है, अगर माइनस है बीच में, क्लियर, तो ये संख्या हमेशा कटेगी a प्लस बी से और a माइनस बी से। ठीक है, हमेशा कटेगी या डिवाइड होगी, आप समझते हैं दोनों बातें। ठीक है, लेकिन n बराबर एक सम संख्या होनी चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, n बराबर एक सम संख्या हो। ठीक है, ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई भी कंडीशन इस तरह की बनती है a की पावर n और माइनस b की पावर n में, और उसकी जो पावर है यानी कि उसकी जो घातें हैं वो सम है, तो कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, a प्लस बी से कटेगी, a माइनस बी से कटेगी। क्लियर है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, यही आपको बताना था, यही आपको समझाना था। अगर ये चीज मैं आपको डायरेक्ट बताता तो हो सकता है समझ में नहीं आती, लेकिन यहां मैं पहले दो बार आपको प्रूफ करके दिखा चुका हूं, उसके बाद मैंने आपको ये बताया है। आइए इस पर आधारित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें देख लेते हैं पहले। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन 1 आपको दिया है 53 की पावर 100 यानी कि 100 माइनस 47 की पावर 100, बोला है निम्न में से किससे विभाजित है, किससे विभाजित है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसे सोल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं यहां 53 को a समझ लूं और 100 को n मान लूं और इसे b मान लूं और इसे n मान लूं, ठीक है, बात समझते रहे ना। तो देखिए ये यही कंडीशन बन रही है a माइनस बी और उसकी पावर n। लेकिन शर्त ये थी कि n एक सम संख्या होनी चाहिए। बोलो n जो है यानी कि घाते जो है एक सम संख्या है या नहीं, घात क्या है 100 जो कि एक सम संख्या है। तो सिंपल सी बात है, हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी कि 53 प्लस 47 लगाएंगे और 53 माइनस 47 लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा यहां पर 100 पूरा ये, और इसे डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 6, यानी कि संख्या 100 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी, और 100 और 6 के साथ साथ संख्या जो है पूरी 600 से भी कट जाएगी। क्लियर है, ठीक है, तो इतना बड़ा यूज है इस फॉर्मूले का जो अभी तक हमने पढ़ा था, अभी तक जो हमने समझा वो उस फॉर्मूले का इतना बड़ा यूज है। कितनी बड़ी पावर्स को बस चुटकियों में आपने कुछ सेकंडों में सोल्व कर दिया। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो लिखने की जरूरत भी ना पड़े शायद। ठीक है, चलिए इसको रफ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाजित है। ऑप्शन आपके पास है
ऑप्शन 1 दिया गया है आपको 11, ऑप्शन 2 है आपके पास 13, ऑप्शन 3 है आपके पास 17 और ऑप्शन 4 है आपके पास 19। ठीक है, आपको ये बताना है इन सब संख्याओं में से किससे ये विभाजित हो जाएगी संख्या। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 2 की पावर 16 तो है, माइनस 1 की पावर 16 भी मैं लिख सकता हूं इसे। तो ये फिर से वही कंडीशन बन गई, a की पावर n माइनस b की पावर n। इसे कैसे सोल्व करते हैं, 2 प्लस 1 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। यहां आपको मिलेगा 3 गुणा 1। क्लियर है, 3 गुणा 1 आपको मिल जाएगा। ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी और 1 से भी विभाजित होगी, समझ रहे हो। लेकिन ऑप्शन में ना तो 3 है और ना ही 1 दिया गया है, यानी कि टोटल का टोटल आंसर हमारा मिसमैच कर रहा है ऑप्शन के हिसाब से। अब हम आंसर कैसे निकालेंगे इस तरह की इस तरह की सवालों में, देखिए समझना। अब इसको हम चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, देखिए। अगर मैं यहां लिख दूं 4 की पावर 4 और इसकी पावर भी 4, ठीक है, माइनस अगर मैं यहां लिख दूं 1 की पावर 4 और इसकी पावर भी 4, तो बात समझ में आई। अब देखो अंदर वाली संख्या को पूरा a मान लो, a की पावर 4 पूरा क्या है, a है, 1 की पावर 4 पूरा क्या है, b है। तो देखो घाते क्या है इनकी, 4 4 है, दोनों घाते सम है। तो बस हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे लिख लेता हूं पहले एक मेरा 4, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। 2 की पावर 4 आप जब खोलोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपको मिल जाएगा। यहां पर देखोगे 16 प्लस 1 ये 17 हो जाएगा, यहां देखोगे 16 माइनस 1 यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 17 ऑप्शन नंबर 3 अब इसमें मैच कर गया, यानी कि संख्या जो कटेगी वो 17 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई। तो देखो किस तरह से हम सवाल सोल्व करते हैं, पहले तो हमने ये सीखा क्या तरीका हमारा होता है, वो तरीका हमने सीखा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, कहां तुम फंस सकते हो, वो भी हमने देख लिया। कभी कभी होता है ऐसा कि आंसर मैच नहीं करता, तो मैच कैसे कराना है वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, घातों को ब्रेक डाउन करके हम आंसर को मैच करा सकते हैं, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर चीजें समझ में आ रही हैं और क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, बोला है यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो a की घात 4, तो a की घात 4 माइनस b की घात 4 निम्न में से किससे विभाजित है, निम्न में से ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन है आपके इसके, ऑप्शन आपको दिए गए हैं 3, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है 8 और ऑप्शन 4 है कितना, ऑप्शन 4 है 12। क्लियर है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बात को समझो। a और b दो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। अभी तक तो संख्याएं दी गई थी क्वेश्चन में, अब लैंग्वेज में सवाल बना दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लेंगे। विषम धनात्मक पूर्णांक में मान लेता हूं पहले a बराबर कितना है 3 है और एक b बराबर मान लेता हूं 1 है। दोनों विषम संख्याएं हैं, दोनों विषम धनात्मक पूर्णांकों की श्रेणी में आते हैं क्या, नहीं। ठीक है, हो गया आपका a बराबर 3 b बराबर 1। अगर a बराबर 3 है तो यहां पर आपको 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1, यानी कि आपको मिल जाएगा 4 गुणा 2। तो संख्या 4 से कटेगी, 2 से कटेगी और 8 से भी कट जाएगी। 4 और 2 इसमें है नहीं कहीं, तो देखो 4 दूनी 8, संख्या 8 से भी कट जाएगी। मैंने कहा था संख्या 4 से भी कटेगी, 2 से भी, और इन दोनों की गुणा यानी कि 8 से भी कट जाएगी। अभी और चेक करते हैं, आगे समझते हैं आगे क्या और आता है इसमें, देख लेते हैं।
एक संख्या तो हमने यहां पर ये ले ली, दूसरी और ले लेते हैं। मैंने माना a बराबर 5 ले लिया और b बराबर 3 ले लिया इस बार। अब चेक करते हैं अब क्या आता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जो विषम धनात्मक पूर्णांक बोले हैं तो वो जरूरी थोड़ी 1 और 2 1 और 3 ही हो, 3 5 भी हो सकते हैं, आगे के भी हो सकते हैं। तो हमें चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए a की पावर 4 यानी कि 5 की पावर 4 माइनस b की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 4। क्लियर है? इसको कैसे सोल्व करोगे आप? a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3। ठीक है, यहां आपको मिल जाएगा 5 और 3 8 इंटू 2। यहां 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो देखो यहां पर तो क्लियर 8 आ गया। ठीक है, तो संख्या किससे कट रही है? यहां पर 8 से कट रही है। संख्या 8 से डिवाइड होती है पूरी पूरी। ठीक है, अगर इसमें 4 ऑप्शन होता, ऑप्शन अगर इसमें 4 दिया गया होता तो 4 आंसर लगाते। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन 2 दिया गया होता तो ऑप्शन उससे पहले 2 लगाते। सबसे छोटी वाली संख्या जो होगी वही आंसर बताते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ये संख्या यहां भी 8 से कट जाएगी, यहां भी 8 से कट जाएगी, तो 8 हमारा सीधा सीधा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी सम पावर वाले क्वेश्चंस कुछ जो मैंने आपसे डिस्कस करे। एक इसमें कंसेप्ट और है वो और सीख लेते हैं। ठीक है, फिर और उसके भी सवाल देखते हैं कुछ। यहां तक अगर आपने सही से देखी है वीडियो, अच्छे से समझी है चीजें, तो कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं। देखिए, अब आपको कंडीशन क्या मिलेगी? ए की पावर n माइनस बी की पावर n बराबर हमेशा डिवाइड होगा a माइनस बी से। ठीक है, जहां n एक विषम संख्या होगी, विषम संख्या है, विषम संख्या है। अभी इसको भी दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, अभी तक जो था n एक सम संख्या थी, लेकिन अब n क्या हो गया? एक विषम संख्या हो गई है। ठीक है, इसी तरह से a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर डिवाइडेड होगा हमेशा a प्लस b से। ठीक है, a प्लस b से, जहां n एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। क्लियर है दोनों बातें? पहले वाले जो हमने पहले वाला जो कंसेप्ट पढ़ा है उसमें n एक सम संख्या थी, अब यहां पर क्या है? n एक विषम संख्या, यानी कि घातें अब क्या हो गई हैं? घातें अब विषम हो गई हैं। ठीक है, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर क्या होता है? a माइनस b और इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? अगर मैं इसका ही प्लस वाली फॉर्म लूं तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर पढ़ा है आपने a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे पता है। क्लियर? तो अगर कोई फॉर्म इस तरह की बनती है आपके पास a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, तो क्या वो इस a माइनस बी से डिवाइड होगी या नहीं? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ये पूरी है भाई, a माइनस बी से भी डिवाइड हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से भी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन आप इतना ही समझ लो, यही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और a प्लस वाली फॉर्म जो होगी वो a प्लस बी से हमेशा डिवाइड हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, ये तो फॉर्मूले में दी गई है चीजें ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आप इसमें भी, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप, जैसे हमने पिछले वाले कंसेप्ट में प्रूफ किया था सारी वैल्यू मान के, a बराबर ये b बराबर ये मान के, तो आप उस तरह से इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। क्लियर है? वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, उम्मीद है आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए देखिए, फिर भी ये करके दिखा देता हूं आपको, फिर भी करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां पर मान लेता हूं a बराबर दिया है मैंने, क्या a बराबर है 4 और b बराबर मैं ले लेता हूं, हाँ b बराबर ले लेता हूं 2। क्लियर है? b बराबर मैंने ले लिया 2। तो यहां आपके पास कंडीशन क्या बनेगी? मान लीजिए विषम घात है तो विषम घात ले लेते हैं, क्या है? 3। 4 की घात 3 माइनस 2 की घात 3। एक तो बेसिक ही सोल्व कर लेते हैं, जैसे करते हैं 4 चौक 16 चौका 64, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो गया? ये 56 आ गया। क्लियर है? कितना आ गया? 56। ठीक है, 56 आ गया। अब इसी को फॉर्मूले पे चलते हैं जो हमने अभी बताया। अगर कंडीशन आपके पास ये बन रही है a की घात n माइनस b की घात n, जहां n क्या है? विषम है, तो ये 3 घात तो विषम ही है,
तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सी बात यह है, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से। बोलो ये 56 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। सबसे छोटी संख्या 2 होगी जो इस 56 को डिवाइड कर देगी। इससे बड़ी संख्या और भी होंगी, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल 2 से डिवाइड होगा, इससे बड़ी संख्या और होंगी जो इसे 56 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो निकलेगी वो आपकी 2 ही निकलेगी, जो इस 56 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। तो ये था आपके सामने इस छोटे से फॉर्मूले का, इस कंसेप्ट का प्रूफ, जो मैंने आपके सामने करके दिखा दिया है। क्लियर है, क्लियर है, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। आप करना चाहो तो एक आध तरीके से और कर सकते हो। मान लो मैंने इस बार ले लिया 5 की पावर 5 और 3 की पावर 5, इस तरह से ले लिया मैंने 5 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसे डायरेक्ट बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं, मैंने देखा घात विषम है दोनों की और बीच में क्या है, माइनस है, क्लियर। तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, बोलो 5 माइनस 3, इससे डिवाइड होगा यानी कि a माइनस बी से, ये आ जाएगा आपके पास 2, ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। आइए इसे प्रूफ कर लेते हैं। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, ठीक है, 625 पंजे 31 25, यानी कि 5 की पावर 5 खोलोगे तो आपको मिल जाएगा 31 25। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए 3 की पावर 5 खोलोगे तो 243 आपको मिल जाएगा। अब इसे इसमें से घटा दो, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 जाएगा 8 बचेगा, और ये बचेगा 2882। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, 2882 2 से कटेगा या नहीं, इतना बता दो बस। क्लियर है, तो आप सभी का जवाब उम्मीद है यही होगा कि ये कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 तरीके से मैंने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। तो अब मुझे लगता है इस फॉर्मूले में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रूफ इसलिए करना जरूरी होता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपके दिमाग में इधर उधर की चीजें ना चलें कि ऐसा ही क्यों हो रहा है ये। सही है, इसी पर आधारित सवाल देख लेते हैं आप क्या क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, 49 की पावर 15 और -1, 49 की पावर 15 -1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन है आपके पास 50 49 29 8, 50 49 29 और 8, 29 और 8। क्लियर, जिन साथियों ने भी, जिन विद्यार्थियों ने भी क्लास को पूरी सीरियस होकर देखा है उन्होंने कर भी लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। क्लियर, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 49 की पावर 15 और माइनस में 1 की पावर 15 लिख सकता हूं, तो ये वही कंडीशन बन गई, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n क्या है, विषम। और जब n विषम होता है तो क्या करते हैं, n विषम होता है माइनस वाले में किससे विभाजित होता है, a माइनस b से। तो a माइनस b जब करोगे तो 49 माइनस 1, यही तो हो गया a माइनस b, बराबर आ गया 48। ठीक है, 48। अब आंसर तो आपका आ गया 48, आंसर कह रहा है आपका क्या 48 से डिवाइड होगा, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 48, तो फिर क्या करोगे। अब ऐसी संख्या देखो जो इस 48 को डिवाइड कर देगी, 50 से 48 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन एक तो आपका ऐसे गया। 49 से 48 कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी गया। 29 से 48 कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, ये भी गया। 8 से 48 को डिवाइड करोगे, कटेगा या नहीं, बताओ फटाफट। 8 छिन्न 48, 8 से कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 8, यानी कि ये जो संख्या होगी 49 की पावर 15 माइनस 1, वो 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो ईमानदारी से, सच्चे मन से बताना, 4 से डिवाइड होगी या नहीं, 4 से डिवाइड भी हो जाएगी। 2 से डिवाइड होगी या नहीं, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें ऑप्शन में 8 दिया था, तो 8 ही आंसर लगाएंगे, चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर है, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, क्या ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, क्या आंसर हमें देना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए वैसे तो अगर आप में इसको प्लस में दे दिया जाए तो आप ए प्लस बी करके आंसर निकाल सकते हो, तो उम्मीद है आप इस तरह के सवालों को आप बना लोगे। ठीक है, चलिए रफ कर देता हूं इसे। तो हमने घात समघात वाले भी सवाल देख लिए और विषम वाले भी देख लिए। अब घात कुछ भी हो, मुझे उम्मीद है आप सभी के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आपने ये सारी चीजें अच्छे से सीख ली होंगी कि आप कोई भी सवाल आसानी से बना पाओगे। ठीक है, इसमें एक और टाइप पूछा जाता है, वो और देख लेते हैं जरा, एक सवाल उसका भी देख लेते हैं, फिर अपनी इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन जैसे दिया है आपको 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, कहां तक दिया है 64, किससे विभाजित है, ये बोल रहा है किससे विभाजित है। ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 3, 11, 10, ठीक है 3, 11, 10 और 13, ये ऑप्शन है। किससे विभाजित है ये आपको बताना है। तो इस प्रकार के सवाल भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो समझना। देखिए 4 की पावर 61 से लेकर 64 तक आपको दिया है, सबसे छोटी पावर क्या है 61, तो 4 की पावर 61 हम यहां कॉमन ले सकते हैं, यहां बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 4, ठीक है 4, या 4 की पावर 1 लगा सकते हो, प्लस 4 की पावर 2 बचेगा, प्लस 4 की पावर 3 बचेगा। ऐसे ही आगे सोल्व कर लेते हैं। 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 ऐसे रहेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जोड़ लेते हैं, 6 4 10 हो जाएगा, 10 और 4 14 और 1 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल, 1 6 और 1 7 और 1 8 आ जाएगा, इंटू 4 की पावर 61। अब ये कंडीशन आपके सामने बन गई, 4 की पावर 61 इंटू 85। अब इसमें से हमें बताना है कि किससे कट जाएगा, किससे ये कट जाएगा, 13, बताइए किससे कट जाएगा। देखेंगे ऑप्शन से चेक कर लेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, किससे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है। देखिए यहां पर आंसर बताना इतना आसान नहीं होगा आप सभी के लिए, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। 4 की पावर 61 और यहां लिखो 4 इंटू 85, क्लियर है, यहां लिखा आपने क्या 85। अब देखिए अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं 85 को, तो ना तो 3 से 85 डिवाइड होगा और ना ही 4 डिवाइड होगा 3 से। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में से कोई भी चीज डिवाइड नहीं होगी 3 से, तो 3 तो ऐसे कट जाएगा, क्लियर। 11 से 85 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 11 से 4 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं 10 से 85 डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कितनी बार देखो, अगर मैं इसे डिवाइड करूं 5 से, तो ये 2 बार कट जाएगा, और ये 5 से कम 5 और 5 17 बार कट जाएगा, 17 पंजे 85। तो अभी यहां पर चांसेस हैं कि ये आंसर हो सकता है। 13 से 85 कटेगा क्या, कुछ भी नहीं, कुछ कॉमन नहीं, कुछ नहीं कटेगा। 4 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर ठीक हो जाएगा। सर प्रूफ करके दिखाओ इसे कैसे, ठीक है देख लेते हैं। मैंने कहा ये 10 से पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर आपका 10 आ चुका। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे, मैंने आपको बताया। तो देखिए अगर मैं इसे देखूं तो 17 बार कट जाएगा 5 से, और ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब आपके पास फाइनली क्या मिल गया, 4 की पावर 61 इंटू 17/2। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं ये 4 है, ठीक है 4, क्या इस 2 से ये 4 कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, तो 2 से 4 कट जाता है, इसका मतलब पूरी पूरी संख्या 10 से कट गई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे बस। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से क्लास को देखा होगा, चीजों को समझा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक दमदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।